एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। प्रधानमंत्री के रूप में मैंने इस देश में अब तक जितने प्रधानमंत्री हो गए उन सबने टोटल जितनी बार नॉर्थ ईस्ट गए होंगे उससे अनेक गुना बार मैं अकेला गया हूँ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट मोदी जी, ये चुंगरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर। और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज। कुछ समझे दया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वक्त से पहले सपने देखना बंद करो, क्योंकि ये सपनों का परिंदा बहुत ऊपर उड़ता है, इंसान उतना ऊपर नहीं उड़ सकता है। इंसान को चाहिए कि उतना ही ऊपर उड़े जहां से वापसी में उसके पर साथ दे सके, उतरते वक्त टूट न जाए। हार्श रियलिटी इज कि हम जितनी भी प्लानिंग कर लेना, प्लानिंग, प्लॉटिंग, टाइम टेबल, स्केड्यूल और मोटिवेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता इस सबसे। क्योंकि पता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, एग्जीक्यूशन, वहां हम लैग कर जाते हैं। सबके लिए ये लाइन, सबके लिए, स्पेशली दिस रो। तू नहीं तो ये रुत आवा क्या करूं, दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं। सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे समझ आ जा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहां, मेरा दिल ये पुकारे आजा। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी है। हमेशा याद रखें, सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को जिंदगी में कभी हारने नहीं देता। सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है, और जब मोह और बढ़ जाता है पार्थ, तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। महारानी, पहले मैं देह वासना से ग्रस्त था, इसलिए शरीर की सुंदरता को ही देखता था। सुंदर आंखें, सुंदर होंठ, सुंदर वक्ष, अंगों का सौंदर्य ही मेरे लिए सत्य था। देह वासना से ग्रस्त व्यक्ति संसार के विषयों को ही देखता है। परंतु अब मैंने देह का महत्व जाना है। मैंने जाना है कि शरीर आत्मा नहीं बल्कि आत्मा तक पहुंचने का वाहन है। शरीर और मन से ही हम संसार का अनुभव करते हैं, शरीर नहीं तो संसार नहीं। इसलिए इस वाहन की हमें देखभाल तो करनी चाहिए, परंतु इसके लिए जुनून और बेचैनी ठीक नहीं है। देह वासना से ग्रस्त व्यक्ति संसार की मानसलता को ही देखता है, लेकिन सच ये है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है। ने बहुत सुंदर बात कही कि पेशेंस इज योर पावर। आदमी बाहर से पावरफुल बन जाएगा नहीं, जब तक भीतर से आप पेशेंट नहीं बनेंगे, जब तक आप धैर्यवान नहीं बनेंगे, आप पावरफुल नहीं बन सकते। आपको पता होना चाहिए मिला तो उसकी कृपा और नहीं मिला तो उसकी इच्छा। मंत्र बना के रख लीजिए कि मिल रहा है तो उसकी कृपा है, नहीं मिल रहा तो भी उसकी इच्छा है। मतलब अगर वो कोई चीज नहीं भी दे रहा ना, तो इसका मतलब है कि आपका उसमें बहुत बड़ा कोई हित छुपा है। पड़ी थी कि जो आप चाहते हो भगवान वो नहीं देते, जिसमें आपका हित होता है भगवान वो देते। कड़वी दवाई माँ पिलाती है क्योंकि उसे पता है रोग ठीक होगा। तो अगर कोई चीज नहीं मिल रही है ना, तो बस ये लाइन याद रखो कि ये कड़वी दवाई है जो भगवान आपको दे रहे हैं। इसमें डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है, खुश होइए कि मतलब भगवान आपको कहीं ना कहीं मैंने तुमसे कहा था पार्थ,
जो व्यक्ति ये जान लेता है कि वो स्वयं कुछ नहीं करता, उसी के हाथों कोई महत्व का कार्य हो पाता है। कदापि तुम भूल गए। इसलिए देख लो पार्थ, देख लो जो देखना चाहते हो, क्योंकि दान देने से पूर्व यदि दानी के हाथ कांपे तो उसे दान का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है मैंने भगवत गीता से जो सबसे बड़ी चीज मुझे जानने, सुनने, समझने मिली वो है सरेंडर, समर्पण। आप जब तक समर्पित होना नहीं सीखते हो तब तक आप निडर नहीं बनते हो। मतलब आज के टाइम में हर एक आदमी के मन में थोड़ा थोड़ा डर रहता है, पता नहीं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इस रास्ते में मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, इस रिश्ते में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। तो ये सारे जो डर हैं ये इसीलिए हैं क्योंकि अभी हमारे मन में भगवान के लिए समर्पण भावना नहीं है। अभी हमने उनके हाथों में अपनी लाइफ की पूरी जो सर्कल है, जो जर्नी है, उसको सौंपा नहीं है। और जब आप वो सौंप देते हैं तब फिर आप निडर बन जाते हैं। तो